नारद जी महाराज से भक्ति ने कहा ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है, कलयुग को नष्ट क्यों नहीं कर देते? तब नारद जी ने कहा देखो कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। एक ही गुण है कलयुग में, वो भी सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए हम जिस युग में रहते हैं उसमें गुण क्या है। और ऐसा गुण है जो बाकी के युगों में नहीं है, सतयुग में नहीं, त्रेता में, द्वापर में नहीं है, वो गुण इस कलयुग में। क्या? कि यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत्फलम नास्ति तपसा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कल से एक और काम कीजिएगा, अगर आपकी बुद्धि तीव्र है तो बुद्धि में ही लिख लीजिएगा, नहीं तो कल से कागज कॉपी लेके बैठना है, यहाँ पे कागज कलम लेके बैठिए और प्रत्येक दिन जो जो भाव बताते हैं अच्छा लगता है उसको लिखिए। और लिख करके श्रीमद् भागवत का भी कुछ नियम है सुनने का। तत्श्रृण्वन, पहले सुनो, फिर प्रपठन पढ़ो, फिर विचारण पढ़ो, फिर उस पर विचार करो। भक्त्या विमुच्य नरः, तब आपने कथा सुनिए, ये बात सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी सिद्ध। इसलिए कल से प्रयास कीजिएगा, मैं कोई चेक तो करूंगा नहीं लिख रहे हो कि नहीं, लेकिन किसी की इच्छा हो जाए तो हाथ में कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। क्योंकि कई बार आप ऐसे प्रश्न मुझसे मिलते समय पूछेंगे तो कई बार कथाओं में ऐसी बात मैं कह देता हूं मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने बोला था, ऐसा बोला था, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा। सतयुग में भगवत प्राप्ति होती है तपस्या से। आप जितनी तपस्या करेंगे, जितना अपने शरीर को तपाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि इन हिमालयों पर, कंदराओं पर जाकर के जितना भजन करेंगे उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। तपस्या से भगवान मिलते हैं। त्रेता में भगवान हवन से मिलते हैं, जितना हवन यज्ञ किया जाएगा उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। द्वापर में भगवत प्राप्ति मूर्ति पूजा, मूर्ति की जितनी सुंदर सेवा पूजा आप बढ़िया से करोगे उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। और कलयुग में बिस्तर पर पड़े पड़े केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ नहीं। कैसी भी स्थिति में, किसी भी समय, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, कैसे भी केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस कलयुग की विशेषता है जो और किसी युग में नहीं है। इस कलिकाल में ना जाने कितने भक्तों को केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान मिल गए। इस कलिकाल की विशेषता है जो और किसी युग में नहीं हो पाता है। तो नारद जी महाराज बोले भले इस कलयुग में बहुत दुर्गुण है भक्ति, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी तो है, उस गुण को देखो। सामने वाले मनुष्य में दुर्गुण कितने हैं ये कभी विचार मत कीजिए, उसमें गुण क्या है ये सदैव देखिए। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए विनोबा भावे, उनसे पूछा गया संत की परिभाषा क्या है, तब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं में अवगुण का दर्शन करता है और अपने आगे दिखने वाले प्रत्येक मनुष्य में सद्गुण का दर्शन करता है, उसी को संत कहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? सारे गुण मुझ में ही हैं भगवान ने दिए हुए, सामने वाले में कोई गुण नहीं है। कथा में किसी अवगुण को बताया भी जाता है तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये वो वाला है ऐसा, ये बगल में बैठा है ना उसके अंदर यही अवगुण है सारे, तुम में है कि नहीं? खुद में खोजो। मैंने एक बार कहीं कथा थी तब एक प्रैक्टिकल भी करवाया था कि आपस में बहन भाई, माता पिता, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के अवगुण लिखो। बहन भाई के अवगुण लिखे, भाई बहन के अवगुण लिखे जो उसको लगते हैं, पति पत्नी के लिखे, पत्नी पति के लिखे। एक दूसरे को दिखाना नहीं है लिख क्या रहे हैं, और ये पूरा चिट्ठा लिख करके उसके बाद में उसको रोल करके पूरा एक चिट्ठी जैसी बना के फिर एक दूसरे को दे दो। लेकिन शर्त है, कसम दोनों को खानी पड़ेगी, उसके बाद लड़ना नहीं है एक दूसरे के, पता चली बाल खींच के बैठे हैं, तूने ऐसा कैसे लिख दिया मेरे बारे में। सारे अवगुण
जो दूसरों को दिखते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे अवगुण नहीं लगते, हमें लगता है ये सद्गुण है हमारा, लेकिन सामने वाले और समाज के लिए वो अवगुण है। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया करके देखिए, मैंने तो करवाया था एक बार, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, आपको पता चलेगा सामने वाला आपके लिए उसके मतलब उसको क्या क्या चीजें गलत लगती। अब एक एक करके उनको सही करने का कार्य शुरू कीजिए। आपके अंदर क्रोध बहुत है, क्रोध पहला काम, तो सबसे पहला मुझको यही करना है। दूसरे पे मैं तब आऊंगा जब मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, मेरा क्रोध कम होगा, तभी मैं दूसरी चीज करूंगा। इस प्रकार अपनी प्रत्येक अवगुणों को एक दूसरे को लिख करके दीजिए और फिर 7 दिन कथा सुनिए, और उन 7 दिन की कथा में अपने अवगुणों को कैसे ठीक किया जाए यही सुनने की इच्छा से बैठिए। आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दुख कैसे दूर हो, मैं बताइए, आपने मन में सोच लिया ना, ये चमत्कार बता रहा हूं मैं भागवत का। आप मन में प्रश्न सोच लीजिए, मुझे आज ये सुनना है, मुझे ये समझना है, आप मुझे मत बताइएगा। किसी भी वक्ता की कथा हो, आप ये सोच करके बैठ जाइए, 7 दिन की कथा में भागवत स्वयं उत्तर देगी आपको, आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। ये भागवत का एक विलक्षण चमत्कार है। तो इस प्रकार करके 7 दिन बैठिए, तो फिर देखिए बढ़िया से सब हो जाएगा। तो अवगुण मत देखिए, सद्गुण देखिए। अवगुण सदैव खुद में देखिए। निंदक नियरे राखिए, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अपने निंदकों को सदैव पास रखो। बड़ाई करने वालों के पास रखोगे तो वो तुमको कुछ छोटा सा भी काम करोगे तो भी वाहवाही करेंगे, बड़ा तुमको उठाते ही रहेंगे। निंदकों को पास रखो। तो इस प्रकार देवी, इसमें बहुत बड़ा एक गुण है, उसके वजह से हम इसको दूर नहीं कर सकते। हम कलयुग को नहीं मार सकते। तुम चिंता मत करो। वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की प्रियसी हो। भगवान कहते हैं भक्ति मुझे बहुत प्यारी है, तुमसे इतना प्रेम भगवान करते हैं, फिर क्यों दुखी होती हो। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। श्री राधा रमण लाल की जय हो।
कर को पाला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, गाइए। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। करताल बजा के गाइए भाव से। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, 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 कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आँखों में तारे, ओ मेरी आँखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, ओ ब्रज के नंदलाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे, मन में बनवारी। सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी। मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा 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 वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरो है गोपाल राधा रमण लाल हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान की स्मृति भगवान का प्रकट होकर के दुख दूर करना तो बहुत दूर की बात है।
भगवान का केवल स्मरण कर लिया जाए तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का केवल स्मरण मात्र सारी विपत्तियों को दूर कर देता है। इसलिए भक्ति महारानी तुम दुखी मत हो, तुम तो भगवान की प्रिय सी हो, तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, चिंता क्यों करती। नारद जी महाराज उन दोनों बालकों के कान में चतुर्वेद सुनाने लगे, गीता का पाठ सुनाने लगे। अब जितनी देर पाठ सुनाते हैं उतनी देर तो वो युवान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ पूरा होता है फिर से वृद्ध होके गिर जाते हैं। नारद जी महाराज सोचने लगे इनकी जो ये वृद्धावस्था है पूर्ण रूपेण कैसे जाएगी। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, एतदर्थुम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे नारद जी, तुम सत्कर्म करो और सत्कर्म करते हुए ज्ञान और वैराग्य के कष्टों को दूर करो। नारद जी बोले, गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ ये सत्कर्म नहीं है। भगवान बोले कुछ विशेष करो। एक प्रक्रिया रोज करते हो भगवत, देखो पूजा का नियम समझिए, एक सी पूजा रोज नहीं होनी चाहिए। देखो पूजा में और सेवा में दोनों में अंतर होता है। पूजा कौन लोग करते हैं? हमारे पिताजी शंकर जी पर जल चढ़ाते आए हैं तो हमको भी चढ़ाना चाहिए, ये पूजा का भाग माना जाता है। सुबह सुबह भगवान को याद तो करना ही चाहिए, तो कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही लेते हैं। ये सब पूजा की स्थिति में आते हैं। पूजा का मतलब होता है जहां पर अर्चक अपने सुख का विचार करता है, देव के सुख का विचार नहीं करता। जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और महाराज ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी दौड़ते दौड़ते क्या करें, एक लोटा पानी ठंडा ही चढ़ा दिया शंकर जी पे। ये पूजा में आ जाता है, ये सेवा में नहीं आता। जहां पर सेवक अपने सुख का विचार करे, मुझ पर समय नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं इतनी स्तुतियां याद करके नहीं सुना सकता, मैं इतनी सेवा वेवा में रुचि नहीं है, ये सब स्थितियों के बाद जो व्यक्ति मंदिर जाता है आदि आदि, वो सब वो पूजा का स्थिति, वो पूजा करता है। लेकिन सेवा में अपने सुख का नहीं, ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। अपने सुख का विचार नहीं किया जाता। और इसी सेवा को यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसी को प्रेम कहते हैं। तत्सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज से कहा कि आप प्रेम के अधिष्ठात्र में क्या कहना चाहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, तत्सुखे सुखित्वम यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसा ब्रज गोपियों का प्रेम है, मेरी नजर में तो प्रेम उसी को ही कहते हैं। बोले उसमें प्रेम क्या है? बोले जिसमें हमारा प्रियतम सुखी है, हम उसमें सुखी हैं, इसको प्रेम कहते हैं। उसके सुख का विचार, अपने सुख का विचार नहीं किया जाता है। यदि अपने सुख का विचार किया जाए तो प्रेम नहीं कहलाएगा, स्वार्थ कहलाएगा। और एक बात स्पष्ट कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम हो ही नहीं सकता।